हेलो हाय, वेलकम टू डाटा एकेडमी क्लासेस। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th और बाकी क्लास के लिए जो इम्पॉर्टेंट होते हैं मैप के थ्रू। ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे जैसे आयरन और लॉ एर्स के क्षेत्र, ऑयल फील्ड्स, कांग्रेस सेशन, सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, डैम्स देखेंगे, इम्पॉर्टेंट डैम्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, कोल माइंस एंड सॉइल टाइप्स। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जहाँ से आपके मैप के क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट आपको फिल करने के लिए। तो वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करते हैं और लोकेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयरन और कि भारत में आयरन लॉ एर्स के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यदि आप देखें कौन सा दुर्ग, तो दुर्ग कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्ग कहाँ है? सीजी, ये आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। फिर देखें मयूरभंज, मयूरभंज है आपका उड़ीसा में। बैलाडीला, बैलाडीला भी है छत्तीसगढ़ में। तो सीजी में आपको दो मिल जाएंगे, दुर्ग और बैलाडीला। फिर बेल्लारी, बेल्लारी आपको मिलेगा कहाँ? कर्नाटका में। और कुद्रेमुख, ये भी कहाँ मिलेगा? कर्नाटका में। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे दुर्ग छत्तीसगढ़, बैलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज, ओके मयूरभंज या मयूरगंज कहते हैं इसे, तो ये कहाँ मिलेगा आपका? उड़ीसा में। बेल्लारी कर्नाटका और कुद्रेमुख ये भी कर्नाटका। ओके, तो आप इन्हें लोकेट कर सकते हैं ईजी। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ऑयल फील्ड्स, यानी कि कहाँ कहाँ से पेट्रोलियम या तेल उत्पादन मिलते हैं। तो सबसे पहला देखें तो डिगबोई जो कि असम में है, और ये भारत का पहला ऑयल फील्ड्स भी है जो है डिगबोई में, डिगबोई असम। और यहीं पे नाहरकटिया है, ये नाहरकटिया इसे बोलते हैं, ये भी असम में है। तो आपको दोनों ही कहाँ हैं? असम में। फिर यदि देखें कलोल, अंकलेश्वर, ये दोनों ही कहाँ हैं? गुजरात में आपके। और फिर देखें आपका मुंबई हाई और बेसिन, तो मुंबई हाई अरेबियन सी में है, ये मुंबई के नियर यहाँ पे, और बेसिन भी ओके कहाँ है? अरेबियन सी है, दोनों ही अरेबियन सी में, लेकिन नियरेस्ट टू मुंबई। तो कालोल गुजरात, अंकलेश्वर गुजरात, ये दोनों मुंबई हाई और बेसिन, ओके ये दोनों अरेबियन सी। डिगबोई और नाहरकटिया दोनों असम। सबसे ज़्यादा मुंबई हाई पूछा जाता है आपसे लोकेट करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा मुंबई हाई यहाँ पे है। कांग्रेस सेशन, कांग्रेस सेशन कुछ ही इम्पोर्टेंट है जो आपके क्लास 10th से इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th में आपने देखा कि जैसे ही यहाँ पे आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, तो नागपुर सितंबर 1920 यहाँ सेशन होता है। एक कलकत्ता आपका 1929 और मद्रास 1927, ये आपको इम्पोर्टेंट इंडिया वाले। तो ये तीनों आप रिमेंबर रखिए। मोस्टली हिस्ट्री से कम आने के चांस है, लेकिन एक बार देख लीजिए, हो सकता है कोई भी एक दो बार पूछे गए क्वेश्चन ये। सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आपने अमृतसर यहाँ लोकेट करना है। चौरी चौरा आप जानते हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 5 फरवरी 1922 में यहाँ पे एक इंसिडेंट होगा, जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है? गांधी जी क्लोज या अबेंडन कर देते हैं। फिर चंपारण, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिहार में है ये। और खेड़ा और अहमदाबाद गांधी जी के दूसरे और तीसरे जो सत्याग्रह होते हैं वो आप देखते हैं, तो दोनों ही गुजरात में है, खेड़ा और अहमदाबाद। और दांडी मार्च, सिविल डिसओबीडियंस, जो आपके 5 मार्च से स्टार्ट होता है, यानी 12 मार्च से शुरू होता है और जाकर के 5 अप्रैल को जो समाप्त होता है दांडी में, ओके सॉल्ट वाला, वो यहाँ पे गुजरात में ही है। तो ये आप देख सकते हैं, अहमदाबाद गुजरात, खेड़ा गुजरात, दांडी गुजरात, अमृतसर पंजाब, चौरी चौरा यूपी में और चंपारण बिहार। फिर देखते हैं डैम्स, इम्पोर्टेंट डैम्स। तो सबसे पहले ऊपर से देखते हैं सलाल, इम्पॉर्टेंट है जम्मू और कश्मीर में, ओके सलाल। और यहाँ पे उरी भी, उरी एक्चुअली पावर प्रोजेक्ट है, तो वो भी याद कर सकते हो। तो सलाल। फिर है आपका भाखड़ा नांगल, ओके जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, इम्पॉर्टेंट है भाखड़ा नांगल, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, ओके। फिर टेहरी,
आपका उत्तराखंड, राणा प्रताप सागर राजस्थान में लोकेट करिएगा यहाँ पे राणा प्रताप सागर। फिर यदि हम यहाँ पे हीराकुंड जो महानदी पे है उड़ीसा, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर कहाँ पे है गुजरात में, तुंगभद्रा कर्नाटका और नागार्जुन सागर ये भी कहाँ है, ये तेलंगाना में है। ये वाला पोर्शन किसका है, तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश का है। तो इम्पॉर्टेंट डैम्स आपको लोकेट करने को कह सकता है। फिर देखें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो एक है यूपी जो पूछा जाता है, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा ये है आपका गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र और कलपक्कम तमिलनाडु। यहीं पे कुडनकुलम भी है, अगर आपको याद करना है कुडनकुलम, हालांकि आपके सिलेबस में मोस्टली इन्हीं के नाम दे रखे हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। थर्मल पावर प्लांट देखें यदि फ्रॉम द जियोग्राफी, तो नामरूप थर्मल पावर प्रोजेक्ट असम में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश, इसे एनर्जी कैपिटल या ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। और फिर आप याद रखें रामागुंडम जो कि कहाँ है, तेलंगाना में। तो ये तीनों आप थर्मल पावर प्लांट याद रखिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो सबसे पहले यदि हम लोग डिस्कस करें तो सूरत गुजरात, मुंबई तो आप महाराष्ट्र याद ही रखिएगा, एमपी में इंदौर, कोयम्बटूर तमिलनाडु एंड कानपुर यूपी। तो कानपुर यूपी, सूरत गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, कोयम्बटूर तमिलनाडु, इंदौर मध्य प्रदेश। आयरन एंड स्टील प्लांट देखें कि कौन सा प्लांट कहाँ पे है, तो लेट्स स्टार्ट। बोकारो, बोकारो आपको मिलेगा झारखंड में, और एक और मिलेगा जमशेदपुर, ये दोनों ही झारखंड में। बोकारो पावर प्लांट स्टील एंड आयरन और जमशेदपुर आयरन प्लांट, ये स्टील प्लांट दोनों ही कहाँ पे हैं, आपके झारखंड में हैं। MS धोनी से याद रख सकते हैं, झारखंड रांची एक्सप्रेस। दुर्गापुर ये है वेस्ट बंगाल में, वैसे ही वेस्ट बंगाल कलकत्ता दुर्गा जी की पूजा महाकाली, तो सबसे पहले याद रखिए दुर्गापुर कहाँ, वेस्ट बंगाल। फिर जो भिलाई है, ओके, अब भिलाई यहाँ पे देखिए, ये भिलाई वाला ये पावर प्लांट देखिए दोनों के बॉर्डर पे है, MP और इसमें। मोस्टली आप इसमें भिलाई में क्या CG लगाइएगा, छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़ भिलाई पावर प्लांट। फिर है विजयनगर, आपका विजयनगर कहाँ है, कर्नाटका में, और सलेम है तमिलनाडु। तो ये आप इम्पोर्टेंट लोकेट कर सकते हैं। भिलाई ध्यान से देखिएगा, ये CG में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, तो नोएडा यूपी में है। मोस्टली लोगों को लगता है कि नोएडा दिल्ली में है, नोएडा का रीजन ये वाला, नोएडा सेक्टर अलग अलग आते हैं, लेकिन ये सब यूपी में है। फिर देखें गांधीनगर, ये तो आप जानते हैं गुजरात कैपिटल है। मुंबई और पुणे ये भी आप महाराष्ट्र। बेंगलुरु कर्नाटका, ओके। सिलिकॉन वैली सबसे ज़्यादा डेवलप है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, इसलिए सिलिकॉन वैली यहीं पे है, ओके। हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये तो सभी नाम से, तिरुवनंतपुरम केरला। मेजर पोर्ट्स इन इंडिया देखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इधर से देखते हैं, कांडला आपको मिलेगा गुजरात में। फिर मुंबई, ये तो नाम से ही महाराष्ट्र। विशाखापट्टनम, इसको क्रम से देखते हैं हम लोग। मर्मगोबा कौन सा है आपका, गोवा में है। फिर न्यू मैंगलोर ये कर्नाटका में। कोची केरला में। तूतीकोरिन तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु में 2 याद करना है आपको, अभी तक सभी हमें एक स्टेट में केवल एक मिल रहे थे। फिर विशाखापट्टनम आप देखेंगे आंध्र प्रदेश। पारादीप उड़ीसा, और हल्दिया कहाँ पे आपका, ये वाला रीजन वेस्ट बंगाल। तो आई होप आपको मेजर पोर्ट लोकेट कर देंगे। फिर देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, तो राजासांसी ये पंजाब में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र।
तिरुवनंतपुरम केरला, मीनमबक्कम, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में नहीं आता कि ये कहाँ करें, तो मीनमबक्कम तमिलनाडु, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका तेलंगाना में, इंपॉर्टेंट है, नहीं आप दिल्ली या कहीं ऐसी जगह लगा दें। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये है आपका कहाँ, वेस्ट बंगाल में। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आप इजी लोकेट कर पाएंगे। फिर लास्ट वन देखते हैं कोल माइंस, तो बोकारो अभी हमने देखा था स्टील पावर प्लांट कहाँ पे है, झारखंड में, तो सेम बोकारो कोल माइंस भी वहीं है। रानीगंज वेस्ट बंगाल, तालचेर उड़ीसा, और न्यूवेली, ध्यान रखिए न्यूवेली है, ओके, ये है तमिलनाडु। सॉइल टाइप्स यदि आप मैप में लोकेट कर सकें तो आप सॉइल टाइप्स अलग अलग देखिए कलरफुल, जैसे ये वाला जो ग्रीन आपको शो कर रहा है ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। एलुवियल सॉइल ये वाली है आपकी, जो प्लेन्स हैं वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाएगी रिवर के साथ। रेड एंड येलो सॉइल देखें तो ये वाले लोकेट करेंगे आप इधर पे, रेड एंड येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल डेक्कन ट्रेप जो आपका कहलाता है ये वाला महाराष्ट्र और एमपी का रीजन। लेटराइट सॉइल यदि देखें तो ये माउंटेनियन सॉइल के साथ पाई जाएगी, ये लेटराइट सॉइल आपके, सॉरी ये वाली तो वो है आपकी लेटराइट सॉइल ये रीजन पे है, ये लेटराइट सॉइल बीच बीच में मिलेगी आपको ये वाली। एंड एरिड, ओके, एरिड देखिए आपको मोस्टली इधर पे राजस्थान वाले में लेस रेनफॉल की वजह से, ड्यू टू लेस रेनफॉल। आई होप इतने मैप से आप कवर कर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, साथ ही अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।